अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो कासिम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। आप बताइए राशिद भाई, क्या हाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह। अनएक्सपेक्टेड था। आज जरा लेट हुआ ऑफिस से आने में, तो जॉब बोला कैसा चल रहा है चलो आपका? बात कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बस जरा क्लाइमेट है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर को और अपना जो भी स्टूडेंट है उसको बताना चाहता हूँ, ये हमारे राशिद भाई है। और ये इनका गल्फ में अभी 14-15 ईयर्स एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और आप लोग के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि इतने एक्सपीरियंस पर्सन जो हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। और आप लोग का इनका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ पर भी कहीं पे जिधर जिधर काम किए वो पूरा एक्सपीरियंस ये शेयर करेंगे। और इनका एक्सपीरियंस जो कैसे कैसे जॉब ट्राई किए हैं, कैसे जॉब फाइंड किए, जॉब साइट पे क्या करना होता है, ये पूरा अपना सेम एक्सपीरियंस 15 ईयर्स स्ट्रगल है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। ये आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि इतना एक्सपीरियंस अभी तक हमारे चैनल पे कोई भी नहीं आए थे। अभी राशिद भाई हमको मौका दिए अपने चैनल पे ज्वाइन होने के लिए। तो आप भी इनका फायदा उठाइए। तो राशिद भाई, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे सब्सक्राइबर को। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ऑनलाइन आ पाया आपके साथ इंटरव्यू के लिए। मेरा नाम मोहम्मद राशिद खान है और मैं झारखंड से हूँ। झारखंड में एक सिटी है जिसका नाम जमशेदपुर है। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। और बहुत शुक्रिया तारीफ करने के लिए। इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो जाहिर सी बात है मैं भी कहीं ना कहीं से शुरू किया हूँ। तो आज इतना सारा एक्सपीरियंस मैं बोल सकता हूँ कि यस आई हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस इन माय फील्ड। और जिस तरह से हम लोगों की बात हो रही थी, आपको बताना चाहेंगे कि इंशाल्लाह ये जो इंटरव्यू हो रहा है या जो भी हम लोग आपस में बात करेंगे, ये जो नए बच्चे हैं जो ट्राई कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कल पाने के लिए, उसको कहीं ना कहीं से फायदेमंद साबित होगा उन लोगों के लिए। ठीक है, तो बताएं क्या राशिद जानना चाहते हैं कासिफ साहब? अभी हम ये जानना चाहते हैं कि आप अभी क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट जो है और बहुत सारे हमारे सेफ्टी ऑफिसर इस चैनल पे हैं। तो वो लोग कमेंट करते रहते हैं कि एक अच्छा सा जॉब कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले वो जॉब फाइंड करने का आप एक अच्छा सा तरीका बता दें कि इन लोगों को आसान हो सके। ओके वेल, देखिए इसमें एक फंडा है। आदमी को जॉब हासिल करने के लिए एक तरीका होता है। सबसे पहला जो चीज होता है आपका जो भी एजुकेशन है, एजुकेशन के बाद जो आप अपना रिज्यूम बनाते हैं, वो रिज्यूम जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या काम किए हुए, आपकी पढ़ाई क्या है, आपकी हॉबीज क्या है। तो सबसे पहले बच्चों को फोकस करना चाहिए कि अपना जो रिज्यूम बनाए, जो सीवी बनाए, रिज्यूम को बड़ा अट्रैक्टिव बनाना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि सबसे ऊपर में ही अपना पासपोर्ट नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ ये सब लिखते हैं। नहीं लिखना है। आप रिज्यूम का जो स्टार्टिंग है आप अपना कीवर्ड से करें। अपना एजुकेशन दे, अपना पढ़ाई के बारे में बताएं, और उसमें जो कीवर्ड्स है, आपने कहाँ काम किया है, कभी भी स्टार्ट करें तो नीचे से ऊपर की तरफ जाए। जैसे सब सपोज करिए कि आप 2024 में करंट काम कर रहे हैं, तो वो आपका सबसे ऊपर आना चाहिए। उससे पहले 23 में जो काम किए, 22 में, वहां से आप शुरू करेंगे, 24 सबसे ऊपर रहेगा। तो ये रिज्यूम बनाने का तरीका है। और उसके बाद रिज्यूम जब बन जाएगा आपका, तो बहुत सारी साइट है। लिंक्डइन है, नौकरी.com है, या मुंबई में या दिल्ली में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, ऑफिसेस हैं जो ओवरसीज के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। वो सारी जगह अपना सीवी को आप लोग शेयर करें, क्योंकि वो जो सीवी है वो आपके हर जगह पे रहेगा। तो जैसा रिक्वायरमेंट आएगा उस हिसाब से फिर आपको इंटरव्यू कॉल होगा। तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये एक तरह से की है आपका सक्सेस का। अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जा रहा है, तो पहला स्टेप आपने अचीव कर लिया। तो आपको अक्रॉस द टेबल बैठने का मौका मिलेगा क्लाइंट के साथ फेस टू फेस इंटरव्यू देने का। तो थोड़ा ये बताइए कि अगर जे क्लाइंट के पास हम जा रहे हैं
तो क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए वहां पे सीटिंग वगैरह स्टाइल क्या होना चाहिए, उसको बोलने के लिए वो एंट्री जब हम करते हैं वहां पे कैसे एंट्री करना है, थोड़ा इसके बारे में बता दे कि क्लाइंट इम्प्रेस हो तो उनको लगे कि हाँ ये जेन्युइन बच्चा है जॉब के लिए, ऐसा कुछ उसको फील हो क्लाइंट को। बहुत अच्छा सवाल आपका काफी साहब। वो जैसा कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जी ये जी। तो प्रोवर्ब है कि बंदा अंदर जाए तो बड़ा डिसेंट होकर के जाए, कपड़ा वगैरह ठीक से पहने, सर टेकन करके रखे, जाके विश करे। उसके बाद वो खुद ही कहेगा क्लाइंट की बैठ जाए बोल करके, फिर आप बैठ जाए अपने सीट पे आराम से। और आराम से बैठने के बाद सबसे पहले गुड लिसनर बने आप। पहले उसका सुने, वो पूछना क्या चाह रहा है। और सेम टाइम अपने दिमाग में ये भी बात आप सोचते रहे कि जी सामने वाला जो पूछ रहा है, समझ लीजिए कि उसको कुछ नहीं आता है, आप जो बताएंगे वही सही है। इसमें क्या होता है, बंदा का कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है कि भाई हाँ, सामने वाला जो है उसको उतना नॉलेज नहीं है, बस हमको बताना है अपना एक्सपीरियंस के बारे, अपने पढ़ाई के बारे, सारा कुछ यूटिलाइज करना है। जो भी टाइम मिले उसको यूटिलाइज कर लेना है। अच्छा लिसनर बन जाए आप। उसका फिर क्वेश्चन का टू द पॉइंट कोशिश करें आंसर देने का। ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लाइंट को पता चलता है कि ये लड़का डिजर्विंग कैंडिडेट है, टू द पॉइंट बात कर रहा है। अब जो आता है बोले, हेजिटेट ना हो। ये ना सोचे कि हम भाई 10 में से 8 क्वेश्चन हम गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। उसको और एक लगना चीज चाहिए हमेशा कि याद हाँ रखिए, ये सब मतलब जेन्युइन है, सब बोल रहा है जो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको सामने का क्लाइंट को, सामने वाले को यही लगना चाहिए कि बंदा जो बोल रहा है जेन्युइन है, सही बात कर रहा है वो। और उसको एक्सपीरियंस है, इस फील्ड पे काम किया। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम लोग एक्सपीरियंस लेकर प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, भाई मेरा इंडियन एक्सपीरियंस सो एंड सो है, सपोज कर लिए 2-3 इयर्स। या कोई ऐसा भी बच्चा रहता है जो गल्फ रिटर्न होता है, कोई शटडाउन करके वापस आ जाता है 3 महीने का, जी शटडाउन में जाके वापस आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, उसका इंप्रेशन होता है कि चलो लड़का अच्छा से बात कर रहा है, कॉन्फिडेंट है। जब ये चीज उसको लगने लगेगा तो उसका नेक्स्ट सवाल ये होता है, सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछता है client। हाँ। जैसे आप देखेंगे कि पेपर वगैरह में ऐड आता है तो उसमें लिखा रहता है सैलरी रेंज सो एंड सो। सपोज कर लीजिए 2500 से 3,500, जी ये जी सैलरी रेंज रहता है। तो वो क्या रहता है, मिनिमम 2500 है, मैक्सिमम 3,500 है। जी जी तो फिर भी क्लाइंट आपसे पूछता है आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। जबकि हमको पता है कि 2500 से 3500 है, तो वहां पे एकदम हायर रेंज नहीं बता देना है कि हाँ हमको 3500 चाहिए या हमको 2500 चाहिए। बोलना है एज पर कंपनी स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन है मेरा। ठीक है, जी क्योंकि जी वो कोई भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उसके जी। बाद जो ऑफर लेटर आएगा, एचआर का राउंड रहेगा, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपके हिसाब से आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद ऑफर तो लेटर वहां अपना पे साइन तुरंत करना दे है, नहीं देख कि, के उसके बाद वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख के सोच समझ के सारा क्लॉज पढ़ना है। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिसमें ऑफर लेटर में लिखा होता है 10 आवर्स वर्किंग रहेगा। जी जी ठीक है, तो ये बच्चा लोग को ये चीज ध्यान देना है। 8 आवर के बाद जो होता है वो ओवर टाइम होता है। और अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट 10 आवर्स का किया रहेगा तो 10 आवर्स के बाद ही आपको एडिशनल ओवर टाइम वगैरह मिल पाएगा। तो ये चीज ध्यान से देखना है। बहुत सारे में फ्री फूड रहता है, बहुत सारे में फूड अलाउंस आता है, तो ये सब सारा क्लॉज देखना है, उसके बाद साइन करना है। बहुत सारा में ऐसा भी होता है कि आपका वेकेशन रोटेशन जो होता है 24 मंथ का होता है। जी जी बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जिसका ईयरली होता है। जी तो जी ये आपके पास टाइम है, आपने इंटरव्यू अच्छा दिया, इंटरव्यू क्रैक कर लिया, आप एचआर राउंड तक पहुंच गए। फिर एचआर राउंड में साइन करने से पहले बड़ा कॉन्शियस होकर के आपको साइन करना है, देख समझ के। बाद में रिग्रेट नहीं होना है कि भाई बाय मिस्टेक आई साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट पेपर, नाउ आई एम रिग्रेटिंग। ये पोजीशन पे नहीं आना है। जी वहीं पे जी। फैसला करना है। टेक लो टाइम, 5 मिनट टाइम ले लो, 10 मिनट टाइम ले लो। दे विल नॉट आस्क एनीथिंग। तो उसके बाद साइन करना, ये तरीका होता है इंटरव्यू का। सीवी वगैरह शेयर भी करना, बहुत सारे क्या है ना, 2-3 बार सीवी शेयर करने के बाद और उसका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होता है तो वो लोग क्या है ना वो छोड़ देते हैं। तो उनके लिए क्या मोटिवेशन है, थोड़ा बता दीजिए कि सीवी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होता है तो दूसरे जगह क्या करना है नहीं करना है। देखिए, सीवी अगर शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो रहा, अगर आप लोग डंप करके छोड़ रहे हैं या पोस्ट करके छोड़ रहे हैं, तो उसका एक और तरीका भी है। बहुत सारा अब्रॉड असाइनमेंट का पेपर आता है, आप उसे देखिए। देख करके एरिया को आप उसको हाईलाइट करिए, कौन से लोकेशन पे ऑफिस है।
आपके जॉब प्रोफाइल का इंटरव्यू है, आप जाइए फिजिकली ट्राई करिए, वहां जा करके हार्ड कॉपी आप सबमिट करिए। और मोस्टली ऐसा होता है, जब हम लोग स्ट्रगल के टाइम पे थे तो हमारे सीवी इसी तरह से दिया दिया होता था। उसके बावजूद हम लोग वो पेपर अपने साथ रख करके घूमते थे, ट्रेन में हो या बसेस में हो। हम लोग जाते थे कंसल्टेंट के पास ऑफिसेस में, और जा करके फिजिकली इंटरव्यू भी देते थे। तो उसमें आपका चांसेस और बढ़ जाता है कि आपको क्लाइंट का इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से जाना है, और हिम्मत नहीं हारना है कि मेरा शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। घर पे नहीं बैठना है, निकले, बाहर जाए, ऑफिस जाए, खुद फिजिकल जा करके ट्राई करें। अच्छा, तो यहाँ पे जो मेरा जो सब्सक्राइबर हो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर ही है। तो अगर ये सेफ्टी ऑफिसर को क्या है, अच्छे फील्ड में अगर ये आना चाहता है तो उसका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और उसका सपोर्टिंग क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? देखिए, बेसिक क्वालिफिकेशन जो है, अभी जो मोस्ट पॉपुलर चल रहा है आपका निबोश है, ठीक है, आईओस है, ओशा है, फिर फायर एंड सेफ्टी में डिप्लोमा होता है जो 1 ईयर का होता है। जी जी। ये सब करेंगे तो एक तो आपका बैकग्राउंड हो गया मजबूत। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी अलग अलग कोर्सेज है, लेकिन इतना बेसिक क्वालिफिकेशन काफी है बच्चों के लिए। इतना रहने के बाद एटलीस्ट वो अक्रॉस द टेबल बैठ सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और चांसेस भी ज्यादा रहता है फिर उनका सिलेक्शन का। लेकिन होता क्या है, बच्चे लोग हिम्मत हार जाते हैं। हारना नहीं है, हिम्मत डट के सामना करना, और क्लाइंट के सामने जब बैठेंगे क्रॉस द टेबल, जो आप अपना सीवी प्रोड्यूस करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया था, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है ना। जी फिर जिस हिसाब से क्वेश्चनिंग होगी उस हिसाब से आप आंसर करिएगा, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आप फ्रेशर है तो उसके भी हिसाब से। कभी नहीं डरना है कि आई एम फ्रेशर, आई कैन नॉट क्रैक दिस इंटरव्यू। कभी ऐसा नहीं होना है, क्योंकि हम लोग भी फ्रेशर थे, हम लोग ने भी स्टार्टअप लिया कहीं ना कहीं से, तो वो जी ब्रेक मिलता ही मिलता है। जी। और ये सेफ्टी ऑफिसर फील्ड में आने के लिए उसको क्या है, कंप्यूटर का भी कुछ नॉलेज वगैरह, मतलब उसको फायदा होता है, वो होना चाहिए, मैंडेटरी है? ऐसा कुछ है कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड, सिस्टम वगैरह के बारे में उसको पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बेसिक चीज है। कंप्यूटर का नॉलेज होना ही चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज इन द सेंस, उसको एक्सेल में कमांड होना चाहिए, वर्ड्स आना चाहिए, और पावर पॉइंट में उसको काम करने आना चाहिए। क्योंकि पावर पॉइंट अगर आपको आएगा तो आप प्रेजेंटेशन अच्छा बनाएंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छा बनेगा, प्लस आपका जो इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्ट होता है उसको आपको प्रोड्यूस करने के लिए वर्ड पे भी काम आना चाहिए। अब जो आपका एक्सेल का फाइल है, सारा डेटा आपको लिस्ट बना के रखने के लिए आना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का आपका होना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज में ये तीनों चीज आ जाता है। इस पे कमांड आपको अपना मजबूत रखना है कि बीइंग ए सेफ्टी ऑफिसर, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रशीद भाई, आप थोड़ा बताएं कि ये अगर जो यहाँ पे जो सेफ्टी ऑफिसर में आता है तो उसका स्टार्टिंग में जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड पे क्या होता है, उसको कौन कौन सा जॉब करना पड़ता है, थोड़ा इसके बारे में आप बता दें। देखिए, बीइंग ए सेफ्टी ऑफिसर, अगर वो बंदा ज्वाइन हो गया, कोई भी हमारे फ्रेंड्स ज्वाइन हो गए, आप साइट पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे कैटेगरी होता है। ठीक है, एचएससी ऑफिसर होता है, सेफ्टी ऑफिसर भी होता है, सेफ्टी सुपरवाइजर होता है। तो सबका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो सेफ्टी ऑफिसर होता है वो मोस्टली उसका जो काम होता है वो फील्ड से जुड़ा रहता है, और उसको फील्ड में जाके देखना होता है। सपोज कर लीजिए कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और वो बंदा सेफ्टी ऑफिसर साइट पे है, तो उसका जो मेन जो एम्बिशन होता है ये होता है कि वहां पे क्या खतरा है, क्या है, ऑब्जर्वेशन उसको लेना बहुत जरूरी है उस चीज का। ठीक है, इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्ट तो बनती है, उसमें नो डाउट। लेकिन एक स्मार्ट सेफ्टी ऑफिसर वही होता है जो अनसेफ एक्ट को देख करके वहीं पे इंटरप्ट करे बंदों को, और रोके कि ये काम करोगे तो इसमें ये खतरा हो सकता है। वो बंदे को एजुकेट करे, इंटरप्ट करे, बताए उसको। और फिर जो आपका जो टारगेट होता है, आपको अपने सुपरवाइजर, आपके मैनेजर को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आज मैंने ये अनसेफ एक्ट देखा, ये इंसिडेंट देखा, हमने ये हमने रोका, प्रिवेंटिव मेथड ये लिया, हमने इस तरह से काम कर रहे थे, मैंने रोका। ये सारा चीज आपको फिर रिपोर्ट करना पड़ता है वहां पे। अच्छा, कोई सेफ्टी ऑफिसर के पास बहुत सारे के पास मतलब जो अगर जो उसको पोजीशन चेंज करना है,
कोई सेफ्टी ऑफिसर में आया है, कोई असिस्टेंट सेफ्टी में आया है, और उसको पोजीशन अगर जो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अलग से भी कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत हो सकती है क्या वहाँ पे? अगर जो होगा तो वो सपोर्टिव होगा क्या? जैसे बंदा निबोश करता है, बेसिक निबोश करके आ गया, या आईओएस किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, फिर साइड पे आ गया, तो देखिए एक हर चीज का एक नेचर होता है। नेचर में ये चीज शामिल है कि बंदा जिस तरह से बढ़ेगा, एक्सपीरियंस लेगा, उसका ग्रोथ होना है उसको। तो बहुत सारी कंपनी की ऐसा रहता है, कोई उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से हाफ ईयरली इंक्रीमेंट देता है या ईयरली देता है। इंक्रीमेंट तो एक अलग चीज हो गया। जो पोजिशनल चेंजिंग की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें साइट क्वालिफिकेशन है। अब साइट पे समझ लीजिए आप आरामको में काम कर रहे हैं, सेफ्टी जी। ऑफिसर, आपके पास एडिशनल सर्टिफिकेशन है, तो वो बहुत बेनिफिट होता है आपके पास। अब इसमें वर्क परमिट रिसीवर का भी आ जाता है। बहुत जगह सेफ्टी ऑफिसर लोग जो फ्रेशर रहते हैं, यहाँ आकर के वर्क परमिट रिसीवर का भी काम करते हैं। तो जी। ये भी एक सर्टिफिकेशन हो गया उसके पास, ये उसका प्लस पॉइंट है। उसको ये ठीक है। सपोर्ट मिलेगा फिर उसके इससे। बाद है, जी इसमें सपोर्ट मिलेगा, आगे चल के वो बंदा इंस्ट्रक्टर बनेगा। यस। फील्ड पे घूमते ही नहीं रहेगा, आगे बन के इंस्ट्रक्टर बनेगा, लेक्चर देगा, बंदों को एजुकेट करेगा। तो एज ए सेफ्टी ट्रेनर भी उसको यूटिलाइज करती है कंपनी लोग। कैपेबिलिटी देखती है, सर्टिफिकेशन देखती है कि ये बंदा डब्ल्यूपीआर भी था, इसको स्काफोल्डिंग के बारे में नॉलेज है, एज ए स्काफोल्डिंग इंस्पेक्टर भी ये देख सकता है सब चीज को। तो कंपनी उसको क्या करती है, उसको प्रमोट करती है, एज ए इंस्ट्रक्टर रखती है। तो उसमें बंदा का बेनिफिट होता है, सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है, पोजीशन भी चेंज हो जाता है। ओके। राशिद भाई, अभी क्या है, सैलरी से रिगार्डिंग थोड़ा हम जान लेते हैं कि कोई न्यू सेफ्टी ऑफिसर जब आता है और उसका वो बेसिक जो सैलरी है वो कहाँ तक मिल सकता है, कितना? क्योंकि ये बहुत सारा कमेंट आता रहता है चैनल पे, देखते रहते हैं कि बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन करते रहते हैं। तो बेसिक जो मिनिमम सैलरी है वो कितना गेट कर सकता है अगर ये सर्टिफिकेट उनके पास हो तो? जी, ये सवाल तो बहुत अच्छा है। और ऑब्वियसली हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसके पीछे जो भी करते हैं, हम लोग का मोटिव रहता है अर्निंग, जो हमारी सैलरी के थ्रू आती है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब बच्चों का भी अच्छा सवाल है। अगर बच्चा फ्रेशर है, इसका बैकअप पढ़ाई है, सारा कुछ जो हम लोग ने मेंशन किया पहले में, जी। तो मिनिमम सैलरी इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2500 एंड इट विल रीच अप टू 3000। वो जी। एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर कोई फ्रेशर है तो ही विल गेट 2500 इजिली। आई एम टॉकिंग अबाउट सऊदी सऊदी रियाल, यस। सऊदी रियाल और कतरी रियाल वोटेवर। तो इतना तो मिनिमम मिलता ही है। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारे चैनल पे आके इतना अच्छा नॉलेज दिया हमारे सब्सक्राइबर के लिए, जो पुराने हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर है, जो भी स्टूडेंट जो अभी पास किए, पढ़ाई खत्म किए। तो इस इंटरव्यू से हमें लगता है कि वो लोग को बहुत हेल्प होगा। तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कासिफ साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर हम लोग कभी मिलते हैं, ऐसा होता है फिर मिल के हम लोग बात किया जाएगा अपना अलग से। फिर देखते हैं कभी वीकेंड इंशाल्लाह पे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू ओके। भाई साहब।